फ्रेंड्स, तो आज की हम इस वीडियो में देखेंगे लिटरल ट्रांसलेशन वर्सेस फ्री ट्रांसलेशन। तो इस वीडियो में हम आपको लिटरल ट्रांसलेशन वर्सेस फ्री ट्रांसलेशन बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मैं आपको पूरा ही क्लियर कर दूंगी लिटरल ट्रांसलेशन और फ्री ट्रांसलेशन में क्या अंतर होता है। ठीक है, बेसिकली ये वीडियो BA फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, पर लेकिन आपके लिए लिटरल ट्रांसलेशन फ्री ट्रांसलेशन है तो आपके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लिटरल ट्रांसलेशन का मतलब है शाब्दिक अनुवाद, मतलब जो आपका वर्ड है उसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करना। फ्री ट्रांसलेशन का मतलब है मुक्त ट्रांसलेशन, मतलब जो इमोशंस है, जो भावनाएं हैं उस वर्ड के जरिए जो प्रकट कर रहा है उसे एग्जैक्ट दिखाना। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी, फिर इसका बाद में हम कंपैरिजन देखेंगे। पहले हम लिटरल ट्रांसलेशन फ्री ट्रांसलेशन को अच्छे से समझ लेते हैं, ये क्या है, इसमें अंतर क्या है, फिर मैं आपको इसका कंपैरिजन बताऊंगी। क्योंकि अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप आराम से इसे आगे देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। जैसे मान लीजिए, एक मैं आपको एग्जांपल ले लेती हूँ। आई एम फीलिंग ब्लू, FLING, फीलिंग ब्लू। इसका अगर हम लिटरल ट्रांसलेशन करें, यानी शब्द से अनुवाद, जो शब्द है उसका डायरेक्ट अनुवाद करें। आई मिस मैं, फीलिंग मिस महसूस कर रहा हूँ, ब्लू मिस नीला। यानी अगर हम इसका लिटरल ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका मतलब होगा मैं नीला महसूस कर रहा हूँ। ऐसा कोई मीनिंग इससे निकल नहीं रहा है, तो ये शाब्दिक अनुवाद गलत होगा। फ्री ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका मीनिंग होगा मैं उदास महसूस कर रहा हूँ, यानी मैं उदास हूँ। ठीक है, तो ये इसका फ्री ट्रांसलेशन हुआ। लिटरल ट्रांसलेशन हुआ मैं ब्लू या मैं नीला महसूस कर रहा हूँ, जो बिल्कुल गलत है। ठीक है, और फ्री ट्रांसलेशन मुक्त ट्रांसलेशन, यानी जो इसकी भावना है, जो वो बोलना चाह रहा है उसको व्यक्त कर रहा है, मैं उदास हूँ। ठीक है, ये हो गया इसका फ्री ट्रांसलेशन। एक और एग्जांपल से हम इसको समझाएंगे जिसको आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक एग्जांपल है हमारा व्हाट्सअप। इसे आप सब लोग इस्तेमाल करते ही होंगे। ठीक है, व्हाट्सअप, इसका अगर हम लिटरल ट्रांसलेशन देखें, यानी शब्द से अनुवाद, जो शब्द है उसका डायरेक्ट अनुवाद करें। व्हाट्स मतलब क्या होता है, अप मीन्स ऊपर, यानी ऊपर क्या है। और फ्री ट्रांसलेशन इसका होगा क्या चल रहा है और क्या हाल है। ठीक है, तो व्हाट्सअप ऊपर क्या है, ये इसका सही मतलब नहीं है, इसने सिर्फ शब्द से अनुवाद कर दिया है इसमें। तो आज की हम इस वीडियो में देखेंगे लिटरल ट्रांसलेशन वर्सेस फ्री ट्रांसलेशन, वो भी इजी लैंग्वेज में। मैं वादा करती हूँ अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया है तो लिटरल ट्रांसलेशन और फ्री ट्रांसलेशन में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पर वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपके सब कुछ समझ में आएगा। लिटरल ट्रांसलेशन, अगर मैं आपको हिंदी में इसका मतलब बताऊँ तो इसका लिटरल ट्रांसलेशन का मतलब होता है शब्द से अनुवाद या शाब्दिक अनुवाद। ठीक है, फ्री ट्रांसलेशन का मतलब होता है मुक्त अनुवाद। लिटरल मीन्स मतलब जो शब्द है उसका डायरेक्ट शब्द टू शब्द ट्रांसलेशन कर देना। फ्री ट्रांसलेशन जो उसकी भावनाएं हैं, जो व्यक्ति अपने शब्दों के जरिए व्यक्त करना चाह रहा है, उसको डायरेक्ट उसी इमोशंस में प्रकट करना। ठीक है, क्योंकि अगर हम शब्द टू शब्द या वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं तो उसकी भावनाओं को, जो व्यक्ति कहना चाह रहा है, उसको हम अच्छी तरह से प्रकट नहीं कर पाते, इसलिए लिटरल ट्रांसलेशन सही नहीं होता है। अब मैं आपको इसे एग्जाम्पल से एक बार समझा देती हूँ। एक एग्जाम्पल है जो आप सब यूज करते होंगे, व्हाट्सअप। ठीक है, व्हाट्सअप यानी क्या चल रहा है, ये इसका फ्री ट्रांसलेशन है, मुक्त ट्रांसलेशन है। अगर हम इसका सबसे अनुवाद देखेंगे तो देखेंगे व्हाट्स मतलब क्या, अप मीन्स ऊपर, यानी ऊपर क्या है। भाई लिटरल ट्रांसलेशन तो यही हुआ ना, क्योंकि इसका व्हाट्स मीन्स होता है क्या, अप मीन्स ऊपर, ऊपर क्या है। लिटरल ट्रांसलेशन यानी शब्द टू सब ट्रांसलेशन, यानी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। फ्री ट्रांसलेशन में इसकी भावनाओं को व्यक्त किया जाता है कि वो व्यक्ति अपने शब्द के जरिए अपनी भावनाओं को, इमोशंस को कैसे प्रकट कर रहा है। ठीक है, इसका एक और मैं आपको उदाहरण दूंगी, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक और बताऊंगी मैं आपको। एक है आपका ब्रेक आ लेग, ब्रेक आ लेग, BREAK, ब्रेक आ लेग, ब्रेक आ लेग। ठीक है, अगर मैं इसका लिटरल ट्रांसलेशन करूँ, ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना, आ मीन्स एक, लेग यानी एक टांग तोड़ दी या टांग तोड़ दी। ठीक है, पर लेकिन अगर हम इसका फ्री ट्रांसलेशन देखेंगे तो इसका मतलब होगा गुड लक। कहते हैं ना, जब कोई कहीं शुभ काम पे जा रहा होता है तो ब्रेक अ लेग भी बोलते हैं, ब्रेक अ लेग।
पर लेकिन अगर हम इसका लिटरल ट्रांसलेशन देखेंगे, अगर कोई इसका शब्द टू शब्द वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करने को कहेगा भाई मैं तो शुभ काम को लिए जा रहा हूँ और तुम मेरी टांग तुड़वा दो, ये थोड़ी ना होगा। तो वो नहीं, वो फ्री ट्रांसलेशन अगर आपका करोगे तो उसका ही सही मीनिंग तब निकलेगा, ठीक है। तो इसलिए हर चीज़ का वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन यानी लिटरल ट्रांसलेशन करने से उसके इमोशन, उसकी भावनाओं का सही अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है। यही चीज़ है लिटरल मतलब वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, और फ्री ट्रांसलेशन यानी उसके इमोशन को अच्छे से उसका समझना, उसके वर्ड में क्या इमोशंस है। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है गुड लक फ्री ट्रांसलेशन में, लिटरल ट्रांसलेशन में किसी की टांग तोड़ना, ठीक है। मैं इसे आपको एक और एग्जांपल से समझाऊं, एक और एग्जांपल से समझेगी कि जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। आई एम फीलिंग ब्लू, FELLING, आई एम फीलिंग ब्लू, BLUE ब्लू, ठीक है। आई का मतलब मैं, फीलिंग मीन्स महसूस कर रहा हूँ, ब्लू मीन्स नीला। अगर हम लिटरल ट्रांसलेट करेंगे सब टू सब तो इसका अनुवाद आएगा मैं नीला महसूस कर रहा हूँ, जो इसका कुछ भी मतलब अर्थ नहीं निकल रहा, मैं नीला महसूस कर रहा हूँ ये क्या है। पर लेकिन अगर हम इसका फ्री ट्रांसलेट करेंगे, इसका इमोशंस के जो इसके इमोशंस है वर्ड के जरिए प्रकट कर रहा है उसका ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका अनुवाद होगा कि मैं उदास हूँ, ठीक है। आई एम फीलिंग ब्लू यानी मैं उदास हूँ। कोई व्यक्ति कहता है ना मैं उदास हूँ तो इंग्लिश में बोलेंगे आई एम फीलिंग ब्लू, ठीक है। ये उसका हुआ फ्री ट्रांसलेशन। एक हमारा एक और उदाहरण है, एक और ले लीजिए, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग। अगर हम इसका लिटरल ट्रांसलेशन करेंगे इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग, तो यानी कुत्ते और बिल्लियों की बारिश हो रही है। पर लेकिन अगर हम इसका फ्री ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका मतलब हो रहा है मूसलाधार बारिश होना, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा फ्री और लिटरल ट्रांसलेशन में क्या अंतर होता है। अब हम इसका पूरा कंपैरिजन देखेंगे अच्छे से, अब आपके बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम इसका कंपैरिजन देख लेते हैं। मीनिंग क्या होता है, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन, जिसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन। फिर फ्री ट्रांसलेशन है मीनिंग बेस्ड ट्रांसलेशन, जो उसका मीनिंग है उसके बेस्ड पर ट्रांसलेशन करना। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन लिटरल में होता है, फ्री और मीनिंग बेस्ड ट्रांसलेशन फ्री ट्रांसलेशन में होता है। फिर फोकस्ड ऑन एग्जैक्ट वर्ड, ये सिर्फ एग्जैक्ट वर्ड पर फोकस कर रहा है। देखो जैसे मैंने बताया ना वोट्स मिस होता है क्या, अप मिस ऊपर यानी ऊपर क्या है, ये सिर्फ एग्जैक्ट वर्ड पर फोकस कर रहा है। ये फोकस कर रहा है सेंस एंड आइडिया कि उससे क्या सेंस और आइडिया निकल रहे, व्हाट्सअप क्या चल रहा है, क्या हाल है, ठीक है। ये इसका फ्री ट्रांसलेशन हुआ। सेंटेंस स्ट्रक्चर, ओरिजिनल स्ट्रक्चर इज फॉलोड, इसमें ओरिजिनल स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है, स्ट्रक्चर में भी चेंज, इसमें स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, ठीक है। लैंग्वेज, इसकी लैंग्वेज में साउंड अननेचुरल, इसकी जो साउंड होगी अननेचुरल होगी, इसकी साउंड नेचुरल और स्मूथ होगी फ्री ट्रांसलेशन की। क्योंकि नेचुरल और स्मूथ इसलिए हो गया क्योंकि जो एग्जैक्ट व्यक्ति, जैसे मैंने कहा है कोई कह रहा है आई एम फीलिंग ब्लू, तो उदास हूँ वो व्यक्ति कहना तो ये चाह रहा है। पर लेकिन अगर आप उसका लिटरल ट्रांसलेशन कर लो है ना, तो उसका तो ये मीनिंग ही हो जाएगा कि मैं नीला महसूस कर रहा हूँ, जो बिल्कुल भी अर्थ नहीं है, अननेचुरल लगता है, ठीक है, यही बता रहा है। और साउंड नेचुरल स्मूथ तब लगेगा जब आप उसका मीनिंग फ्री ट्रांसलेशन में करोगे, ये समझोगे कि वो कह रहा है कि मैं उदास हूँ, है ना, आई एम फीलिंग ब्लू, ओके। ईडियम्स एंड फ्रेज, मीनिंग मे बी लॉस्ट, ईडियम बेसिकली ईडियम्स और फ्रेज में इसका मीनिंग ये लॉस्ट हो जाता है, क्योंकि ईडियम्स और फ्रेज जो होते हैं वो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं किया जा सकते, ठीक है। मीनिंग इज क्लियर और कन्वेड, इसमें जो मीनिंग और जो मैंने बताए थे ईडियम्स ही तो बताए थे, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ईडियम्स ही तो है। अगर इसका आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करोगे तो इसका जो मीनिंग है बिल्कुल ही अर्थ अलग हो जाएगा। जैसे बताया था मैंने, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग यानी कुत्ते और बिल्लियों की बारिश हो रही है। अगर हम इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका कोई अर्थ निकलता ही नहीं है ना। पर लेकिन अब इसका हम फ्री ट्रांसलेशन करेंगे इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग, तो उसका मतलब होगा कि मूसलाधार बारिश हो रही है, जो इसका पूरा अच्छे से मीनिंग दे पा रहा है फ्री ट्रांसलेशन में, ठीक है। तो इसमें मीनिंग लॉस्ट हो जाता है इडियम्स और फ्रेज का, इसमें मीनिंग कन्वेड होता है, मतलब जो है वो एग्जैक्ट मीनिंग ही बताता है, ठीक है। रिजाइड, और इसका फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, रिजाइड इन नेचुरल, नेचुरल होता है मतलब रिजाइड होता है नेचुरल में, इसे फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल होता है नेचर में, ठीक है। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी ऑफ वर्ड, इसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होता है ना, तो इसमें एक्यूरेसी होती है वर्ड की, सिर्फ इसमें वर्ड पर ही ध्यान दिया था। रेनिंग यानी बारिश होगी, कैट्स में यार
एक्यूरेसी, एक्यूरेसी ऑफ वर्ड, इसमें वर्ड की एक्यूरेसी होती है, इसमें वर्ड पर ही फोकस किया जाता है। जैसे मैंने बताया था इस रेनिंग कैट्स एंड डॉग, इट्स मतलब यह हो गया रेनिंग मीन्स बारिश हो रही है, कैट्स एंड डॉग यानी बिल्ली और कुत्ते की बारिश हो रही है। सिर्फ इसमें वर्ड टू वर्ड पर ट्रांसलेशन किया है, एक्यूरेसी दी है सिर्फ वर्ड की, वर्ड का मतलब ये हो गया, तो इन्होंने वर्ड पर ही इन्होंने फोकस किया है और वर्ड का ही ये एक्यूरेसी बता रहे हैं कि इस वर्ड का मतलब ये होता है, तो उस पर ही इन्होंने फोकस किया है। पर लेकिन ये एक्चुअली मीनिंग, इसमें कैट्स का और डॉग्स का एक्चुअली मीनिंग क्या है उस पर इन्होंने ध्यान दिया है, उसकी एक्यूरेसी को इन्होंने बनाए रखा है। ठीक है। रीडर अंडरस्टैंडिंग, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये डिफ़िकल्ट हो जाता है, कौन सा लिटरल ट्रांसलेशन डिफ़िकल्ट हो जाता है टू अंडरस्टैंड समझने के लिए, और इजी टू अंडरस्टैंड ये इजी होता है अंडरस्टैंड करने के लिए रीडर्स के लिए। क्यों होता है लिटरल ट्रांसलेशन डिफ़िकल्ट? अगर हम इसका अगर हम इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग, लिटरल ट्रांसलेशन में तो यही हो जाएगा कि कुत्ते और बिल्लियों की बारिश हो रही है। तो अब रीडर पढ़ेंगे तो इसे समझेंगे कुत्तों और बिल्लियों की बारिश हो रही है क्या है, उन्हें समझ में नहीं आएगा, उन्हें डिफिकल्ट लगेगा। पर लेकिन अगर उसका फ्री ट्रांसलेशन होगा तो आराम से भी समझ पाएंगे, हाँ भाई मूसलाधार बारिश हो रही है, ये कह रहा है कि यह ये इसमें फ्री ट्रांसलेशन में डायरेक्ट यही दिखाई देगा कि मूसलाधार बारिश हो रही है, तो उसे रीडर आराम से समझ सकते हैं। ठीक है। यूज़ लीगल टेक्निकल रिलीजियस टेक्स्ट में इसका यूज़ किया जाता है, लिटरल ट्रांसलेशन का और फ्री ट्रांसलेशन का स्टोरी नॉवेल्स एंड पोएम में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है। क्योंकि स्टोरीज नॉवेल्स और पोएम्स में ईडियम्स का भी यूज़ होता है, और पोएम में तो वैसे भी काफ़ी वर्ड इमोशनली होते हैं ना, पोएम्स तो इमोशनली थोड़े से उससे लिखी जाती है, तो इसलिए उसका फ्री ट्रांसलेशन ही होना ज़्यादा अच्छा है, यानी वो अर्थ का अनर्थ ही हो जाएगा। हाँ, और लीगल टेक्निकल और रिलीजियस ट्रांसलेशन हो में उसमें आपका लिटरल ट्रांसलेशन चल जाएगा। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल होगा पुल माई लेग, लिटरल मीनिंग, इसका लिटरल मीनिंग देखेंगे तो होगा समवंस पुलिंग लेग, यानी किसी की टांग खींचना, है ना। पुल आ लेग या पुल माई लेग की वो मेरी टांग खींच रहा है, पुल माई लेग, पुल मिस हो गया खींचना, माई मिस मेरी, लेग मिस टांग, तो वो मेरी टांग खींचना, इसका अगर हम लिटरल मीनिंग देखेंगे तो। अगर पर लेकिन इसका हम फ्री ट्रांसलेशन देखेंगे पुल माई लेग, तो इसका हो जाएगा कि मजाक उड़ाना, कहते हैं ना स्टॉप पुलिंग माई लेग, है ना, तो मतलब मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। पुलिंग माई लेग मतलब मेकिंग फन, मजाक उड़ाना। ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्री ट्रांसलेशन और लिटरल ट्रांसलेशन। तो मैं आशा करती हूँ आपके बिल्कुल एकदम एक्यूरेट समझ में आ गया होगा, बहुत ही एग्जाम्पल देके मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करती हूँ आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये कंक्लूजन में दे रखा है लिटरल ट्रांसलेशन फोकस ऑन वर्ड, ये वर्ड पर फोकस करता है, और जो फ्री ट्रांसलेशन होता है ये मीनिंग पर फोकस करता है। द चॉइस ऑफ ट्रांसलेशन डिपेंड ऑन द पर्पस एंड नेचर ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, कि अगर आपको ये बता रहा है कि अगर आपको कौन सा ट्रांसलेशन करना है, लिटरल करना है या फ्री कर लेना है, तो उसके टेक्स्ट पर डिपेंड करेगा कि आपका टेक्स्ट कैसा है। अगर आपका लीगल टेक्निकल और रिलीजियस टेक्स्ट का आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो आप लिटरल ट्रांसलेशन कीजिए। ठीक है। पर लेकिन अगर आप स्टोरी नॉवेल्स और पोएम का ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो आप फ्री ट्रांसलेशन कीजिए। ठीक है, यही कहना चाह रहा है, ये इसका कंक्लूजन है। तो समझ में आ गया होगा, आपका समझ में आ गया है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।